नमस्कार, वैभव क्रांति चैनल में आपका स्वागत है। इस समय मौजूद हैं हम राजस्थान के मुंडावर विधानसभा क्षेत्र में, जहां डॉक्टर अंजलि यादव चुनाव पर मैदान में हैं। आइए जानते हैं उनसे कि किन किन मुद्दों के साथ चुनाव लड़ेंगी। सच्ची है, मन की पक्की है? टैगलाइन है आपका, बहुत अच्छा है। जी जी। किन किन मुद्दों के साथ आप चुनाव मैदान में उतर रही हैं? हमारा सबसे पहला मुद्दा जो रहेगा वो रहेगा युवाओं के लिए, जो बेरोज़गारी का मुद्दा है, जो सबसे बड़ा है। दूसरा मुद्दा हमारा है महिलाओं के उत्थान के लिए। तीसरा, हम लोग जो लोग हैं वो बहुत परेशान हैं पानी की वजह से, बिजली की वजह से, और अगर वो सुविधाएं उनको उपलब्ध ही नहीं है। जो बेसिक कम्युनिटीज़ हैं उनको भी लेकर चल रहे हैं हम लोग। बच्चों की शिक्षा को लेकर चल रहे हैं। और ऐसे CHC के बच्चे थे जिनको कोविड के टाइम पर रखा गया था, लेकिन उनको बाद में निकाल दिया गया। उनके भी रोज़गार को लेकर हम चल रहे हैं। और इस तरीके से बहुत काफ़ी सारे मुद्दे हैं। आप अब मुंडावर विधानसभा क्षेत्र में अभी जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 10 साल से मुंडावर का विकास हुआ ही नहीं है। उससे पहले जब मेजर साहब, मेरे जो पिताजी थे, तो उन्होंने जो काम किया बस आज भी वही दिखाई देता है। और उससे ना पहले का काम दिखाई देता है, ना उसके बाद का काम दिखाई देता है। केवल आज तक उन्हीं का काम चल रहा है। अच्छा, आप कांग्रेस सेवा दल से जुड़े रही हैं लंबे समय तक। टिकट जब कटा था अपने परिवार का, तो क्या फीलिंग्स हुई थी, क्या मन में आया था? बहुत बुरा लगा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने हमारा मिसयूज़ किया है और हमें निकाल कर अलग रख दिया है, साइड पर रख दिया है बिल्कुल। उस टाइम पे बहुत दिल दुखा था, क्योंकि हमने बहुत मेहनत की। मेरी मदर इन लॉ जो 10 साल से मेहनत कर रही थी कांग्रेस के लिए, उस टाइम पे जिस वक्त मोदी वेव थी और कांग्रेस को कोई पूछ भी नहीं रहा था, उस वक्त जब कांग्रेस का अगर कोई नाम भी लेता था तो लोग बहुत बुरी तरह से लड़ने के लिए आते थे, यहाँ तक कि जूते तक उठा लेते थे। उस टाइम पर मेरी मम्मी ने, मेरी मदर इन लॉ ने कांग्रेस का झंडा उठाया, हिम्मत की और कांग्रेस को बहुत आगे लेकर गई। मुंडावर विधानसभा क्षेत्र में जो भी आप देख रहे हैं, आप ये समझ लीजिए कि मरी हुई कांग्रेस को अगर जिंदा किया है तो वो हमारे परिवार ने किया है। आप लंबे समय तक कांग्रेस के मुद्दे उठाते रही हैं, कांग्रेस की नीतियों का प्रचार भी करते रही हैं। सोशल मीडिया में हमने देखा आपको काफ़ी एक्टिव भी हैं आप। उसमें हम कई बार देखते थे, भारत जोड़ो यात्रा जब निकली थी उसमें काफ़ी एक्टिव रही थी आप। लेकिन अब जब कांग्रेस से आपने, अच्छा, पिंड छुड़ा लिया आपने कांग्रेस से? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैंने पिंड छुड़ा लिया है। क्योंकि जब मन टूटता है तो निश्चित रूप से मन में एक ख्याल भी आता है कि जी, जिसके लिए हमने बरसों मेहनत की वो अगर उसका सिलाई है, तो अब आगे की रणनीति ये बताइए कि जैसे जैसे मतदान का दिन करीब आता जा रहा है, नामांकन पत्र आपने भर भी दिया है, तो क्या आ रहा है कि लोग आपको स्वीकार करेंगे? बिल्कुल मुझे लोग स्वीकार करेंगे। अभी बहुत सारे लोग हैं जो हमारे खुद के समाज के हैं, वो सामने आ रहे हैं धीरे धीरे करके, और वो मुझे स्वीकार कर रहे हैं। और जो पार्टी है हमारी, ASP पार्टी है, जिसका RLP के साथ गठबंधन हुआ है, और दोनों ही बहुत दिग्गज नेता हैं। चंद्रशेखर आज़ाद भी और हनुमान बेनीवाल जी भी किसान नेता रहे हैं, और काफ़ी एनर्जेटिक नेता हैं दोनों के दोनों। और गरीबों के लिए काम करना चाहते हैं, किसानों के लिए काम करना चाहते हैं, तो उनका प्रभाव भी बहुत पड़ेगा। और दोनों मिलकर, दोनों का जो ये गठबंधन हुआ है, ये हमारी स्ट्रेंथ साबित करेगा, हमारी ताकत साबित करेगा। अच्छा, RLP नेताओं की बात आप देखिए, हनुमान बेनीवाल जी की और चंद्रशेखर आज़ाद की, दोनों कड़क मिजाज के हैं। जी, दोनों का मिजाज कुछ तेज़ है और तेज तर्रार नेता भी हैं। कई बार वीडियो भी वायरल होती है हनुमान बेनीवाल जी की, जिसमें वो कार्यकर्ताओं के साथ संघर्ष करते दिखाई दे रहे हैं। क्या लगता है कि जो राजस्थान की माटी है, चुनावी माटी, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, विरोधियों का RLP और ASP कैसे मुकाबला कर पाएगी? देखिए, आपने अभी भी बताया कि दोनों ही बहुत एनर्जेटिक नेता हैं और युवाओं के साथ बहुत जुड़े हुए हैं, किसानों के साथ बहुत जुड़े हुए हैं। और हमारा जो हिंदुस्तान का बेस है वो किसानों से ही शुरू होता है। हमारा नारा भी है, जय जवान जय किसान। और हमारा जो आपने भी दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि कैसे वो मुकाबला करेंगे, ये रिवाज कैसे कैसे आप बदलेगा। मुकाबला करोगे, क्योंकि जो भाजपा दोनों सत्ता में ही रहे हैं? जी बिल्कुल, बड़ी बड़ी पार्टीज़ हैं, सबने पार्टी को, दोनों पार्टियों को देख लिया है। बड़ी बड़ी पार्टी क्या करती है, कुछ नहीं करती, सिर्फ जुमले फेंकती हैं। हम लोग खुद भुगत भोगी हैं। और दूसरा, जब भी दोनों पार्टीज़ काम करेंगी मिलकर, जो ASP और RLP है, वो युवाओं को साथ लेकर चल रही है, किसानों को साथ लेकर चल रही है। और हमें मालूम है कि हमें कैसे काम करना है, और हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है इनके साथ। जो ये रिवाज है, एक बार कांग्रेस एक बार BJP, इस बार वाकई में बदलेगा। और ये खुद भी
खुद जब मैं कांग्रेस में थी तो भी हम लोग ये कहते थे कि भाई इस बार रिवाज बदलेगा, लेकिन अब मैं कहती हूँ वाकई में ये रिवाज बदलेगा अगर हमारे युवा साथी हमारे साथ हैं, हमारे किसान साथी हमारे साथ हैं, तो हम इस रिवाज को बदलेंगे। और इस बार ये गठबंधन की सरकार आएगी और ये मजबूत सरकार गठित करेगी, और हमारे जो दलित लोग हैं, हमारे जो गरीब लोग हैं, हमारे जो किसान भाई हैं, उन सब के अधिकारों के लिए ये दोनों सरकारें लड़ रही हैं, एएसपी, दोनों पार्टीज़ लड़ रही हैं, एएसपी और आरएलपी। और मुझे पूरा यकीन है कि जब ये पार्टी अब दोनों मिलकर जो सरकार गठित होगी, और जो इतनी मजबूत सरकार गठित होगी कि उसके बाद शायद बड़ी बड़ी पार्टी दिखाई भी नहीं देंगी। आपने मुंडावर विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी लंबे से सक्रिय भी हैं, तो ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जो प्रभावी हैं, जो जिनको दूर भी करना हर विधायक का एक सपना भी होना चाहिए? आपके मन में कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो जिनको आप पूरा करना चाहेंगे? मैंने अभी आपको मुद्दे अपने बताए हैं, वो अपनी विधानसभा क्षेत्र को ही देखकर बताए हैं। विधानसभा क्षेत्र में छोटे से छोटे मुद्दे को लेके आप रोज़गार का एक बड़ा मुद्दा देख लीजिए, बहुत सारे मुद्दे हैं। अगर हम यहाँ पर ये कहें कि अगर CHC बनी हुई है, PHC बनी हुई है, अगर आप उन सेंटर्स में जाकर देखें, हेल्थ सेंटर्स में जाकर देखें, तो वहाँ कोई सुविधाएं नहीं है कि अगर कोई किसी मरीज़ को अगर दाखिल करना पड़े तो वहाँ पर आप दाखिल नहीं कर सकते। कि कोई अगर अल्ट्रासाउंड करने के लिए लेडी चली जाए, प्रेग्नेंट लेडी चली जाए, तो उसके लिए वो सुविधा भी नहीं है। अगर उसको, आप जानते हैं कि अगर प्रेग्नेंट लेडी होती है तो उसको अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए बार बार जाना पड़ता है, हर 2 महीने में, 3 महीने में जाना ही पड़ता है, तो वो सुविधा नहीं है। अगर आप बच्चा डिलीवर करना है तो शायद रास्ते में ही बच्चा डिलीवर हो जाएगा, इतनी बुरी हालत है यहाँ पर। सड़कें हैं नहीं, जो सड़कें बनाई गई थी वो उसी टाइम पर बनाई गई थी जब मेरे फादर इन लॉ MLA थे, उसके बाद कोई इस यहाँ विधानसभा क्षेत्र में कोई काम ही नहीं हुआ। आपका जो चुनाव चिन्ह केतली है, कुछ अलग ही है। जब आप लोगों के बीच में जाते हैं तो लोग क्या प्रतिक्रिया देते हैं? देखिए, अभी तक तो किसी ने ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन हाँ, लोग ये ज़रूर कहते हैं कि सारी पार्टी देख ली, इस अब की बार केतली। तो हमने भी ये स्लोगन ऐड किया है अपने उसमें फ्लैक्स वगैरह में कि अब सारी पार्टी देख ली, अब की बार केतली। अच्छा, मुकाबला किसके साथ रहेगा? क्योंकि कांग्रेस के भी प्रत्याशी हैं और बीजेपी के भी प्रत्याशी हैं, दूसरी प्रत्याशी भी हैं। किसके साथ आप अपना मुकाबला मानते हैं? देखिए, मेरा मुकाबला फ़िलहाल तो अभी किसी के साथ भी नहीं है, क्योंकि दोनों बड़ी पार्टियां हैं, चलिए मैंने मान लिया। लेकिन अगर मेरे साथ युवा साथी हैं, हमारे किसान भाई हैं, तो फिर यहाँ पर कोई मुकाबला रहा ही नहीं, फिर तो हम एक तरफा चुनाव जीतेंगे। और अगर आप ये कहें कि बड़ी बड़ी पार्टीज़ हैं, उनके साथ हम कैसे लड़ेंगे, तो हमें वो स्ट्रैटेजी हम बना रहे हैं, हमारी रणनीति तैयार हो रही है, हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और लोगों को बता भी रहे हैं। और मेरे 25 साल से मेरे पिताजी जो मेजर OP यादव ने जो मेहनत की है, मेरे परिवार ने मेहनत की है, वो लोगों को दिखाई देती है। लोगों ने मुझे भरपूर प्यार दिया है, भरपूर आशीर्वाद दिया है, और मैं जानती हूँ कि आज भी उनका आशीर्वाद मेरे साथ बना हुआ है, हमारे परिवार के साथ बना हुआ है। वो मेजर OP यादव को कभी नहीं भूल सकते। आप प्रियंका गांधी की करीबी भी रही हैं लंबे समय तक, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, अक्सर कहते भी रही हैं। अगर आप कांग्रेस में होती तो ये शायद इम्प्लीमेंट होता कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। आप इस बात को आप कहती है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, या कोई और नारा आपने दिया? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगी कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। लड़कियाँ तो पहले से ही लड़ती आ रही हैं अपने अधिकारों के लिए, बचपन से हम लड़ते ही आ रहे हैं। बचपन में माता पिता ये कह देते हैं हमारे हिंदुस्तान में लड़कियों को कि तुम पराया धन हो, तो हम ये सोच लेते हैं अच्छा ये घर हमारा नहीं है। दूसरे घर में जाते हैं तो वो ये भी कह देते हैं तुम हमारा खून नहीं हो, तो हमें तो लड़ना पड़ता है। वो मेरी अच्छी किस्मत है कि मुझे बहुत अच्छा परिवार मिला है, मेरे माता पिता बहुत अच्छे हैं जो मुझे आज भी सपोर्ट करते हैं, और मेरे सास ससुर ने भी मुझे सपोर्ट किया, मेरे हस्बैंड ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है। तो लेकिन फिर भी हमारे हिंदुस्तान का जो बेसिक है उसमें बेटियों के साथ बेटियाँ तो बहुत मजबूत होती हैं, उन्हें और मजबूत करने की ज़रूरत है। आपके ससुर मेजर OP यादव 2008 से 2013 तक शायद कांग्रेस के विधायक रहे थे। वो आज जिंदा होते तो परिस्थिति दूसरी होती। तो आपके जब परिवार में आपकी सास जैसे बता रही हैं, आप पूरा सपोर्ट कर रही हैं आपको? जी बिल्कुल, वो मेरे को सपोर्ट कर रही है। अभी थोड़ी देर पहले आप उनसे मिले भी थे, अभी यहीं हैं, वो हमारे साथ ही हैं। मैं सवाल नहीं कहता उनसे कि आप सपोर्ट नहीं कर रही है, सपोर्ट कर रही हैं तभी तो यहाँ पर हैं। जी बिल्कुल, वो सपोर्ट कर रही हैं, उनका फुल सपोर्ट है मेरे साथ, और मेरे पति का भी मेरे साथ फुल सपोर्ट है। अच्छा, आपके साथ ये कार्यकर्ता काफ़ी दिखाई भी दे रहे हैं, लगता है पूरा जोश है। जब हम यहाँ पर एंटर हुए थे, कोई बैनर लगा रहा था, कोई अलग अलग काम में जुटे हुए थे, जिसको देखा जो वही काम कर रहे थे। कार्यकर्ताओं के ऊपर कितना भरोसा करती हैं आप? ये इलेक्शन ही कार्यकर्ताओं के भरोसे लड़ा जा रहा है। कार्यकर्ता हैं तो मैं हूँ, मैं मजबूत हूँ। अगर हमारे कार्यकर्ता मजबूत है तो हमारी पार्टी मजबूत है। हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने मतदाताओं को क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने मतदाताओं को यही कहना चाहती हूँ
कि सारी पार्टी देख ली, अब की बार केतली को देखें। और मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ, चाहे बड़ी बड़ी पार्टी की टिकट कोई भी ले आए, लेकिन प्रत्याशी अगर आपकी पसंद का नहीं है तो उसे वोट ना देकर आप हमें वोट दें, क्योंकि वोट अभी भी आपके हाथों में है। आप चाहें तो किसी को भी मजबूत बना सकते हैं, किसी भी प्रत्याशी को मजबूत बना सकते हैं, किसी भी प्रत्याशी को अपना प्रतिनिधि बना सकते हैं, विधायक बना सकते हैं और अपने काम करा सकते हैं। धन्यवाद। तो ये हमारे बीच में एएसपी प्रत्याशी डॉक्टर अंजलि यादव जीत का दावा किया है और उन्होंने कहा कि चौंकाने वाले परिणाम सामने आएंगे। अपील भी की है आज चैनल के माध्यम से कि इस बार बदलाव लेकर आएँ, क्योंकि बदलाव में ही आपकी ही भलाई है, ऐसा कहना है डॉक्टर अंजलि यादव। ये साइड में जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल, इसको आप लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में जाके प्रतिक्रिया दें, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।